दोस्तों, आज मैं आपको हाल ही में रिलीज होने वाली एक बहुत ही जबरदस्त इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी समझाने वाला हूं। इस फिल्म का नाम कॉल ऑफ द डेड ए कॉल फ्रॉम द ग्रेव है। इंडोनेशियन जुबान में इसे उबदारी ओ के नाम से जाना जाता है। इस फिल्म में एक खानदानी नस्ल से जड़ी हुई एक खौफनाक बद्दुआ की कहानी दिखाई गई है। फिल्म के आखिर में गांव में जो कुछ होता है वो इंतहाई खौफनाक है। आपको ये फिल्म वाकई बहुत पसंद आएगी। तो अब बगैर किसी ताखीर के आइए सीधा फिल्म की कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का आगाज आलिया नामी एक लड़की से होता है। एक रात वो पानी पीने के लिए फरीज के पास जाती है। अचानक इसे एक बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इसके घर के बिल्कुल बाहर जमीन खोद रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। बाहर इसे सफेद कफन में लिपटा हुआ एक भूत नजर आता है, जिसे भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर एक ऐसी मुर्दा लाश को कहा जाता है जो सफेद कफन में लिपटी हुई हो। इस भूत को देखकर आलिया बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। वो फौरन अपने घर के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करती है। घर का दरवाजा पहले ही खुला हुआ होता है। तब इसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो बच्ची अपनी मां को पुकार रही होती है, मम्मी मैं यहां हूं मम्मी। ये आवाज बार बार सुनाई देती है। इस पुरस्कार आवाज का पीछा करते हुए आलिया घर से बाहर चली जाती है। सहन में इसे एक ताजा खोदी हुई कब्र नजर आती है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। खौफ के बावजूद वो कब्र के अंदर उतर जाती है। वहां इसे लकड़ी का एक ताबूत नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे ताबूत के अंदर मौजूद कोई शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आलिया खौफजदा होकर ताबूत को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। अचानक एक हाथ ताबूत के अंदर से बाहर निकलता है और आलिया को अंदर खींच लेता है। आलिया जोर से चीखती है और अचानक इसकी आंख खिल जाती है। पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक खौफनाक ख्वाब था। असल में आलिया अपने शौहर के साथ एक गाड़ी में बैठी हुई है और उनकी 10 साला बेटी जैस्मिन पिछली सीट पर सो रही है। आलिया को पुरसुकून करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या हुआ है। आलिया इसे बताती है कि इसे अभी एक बहुत खौफनाक ख्वाब आया था। इसे तसल्ली देता है और कहता है कि शायद काम के दबाव की वजह से वो बहुत थक गई है। आलिया अपने बैग से फोन निकालती है। वो अपने बास को फोन करके चंद दिन की छुट्टी मांगती है। इसका बास कुछ हिचकिचाता है क्योंकि आलिया को क्लाइंट्स को एक मॉडल हाउस दिखाना था। आलिया इसे समझाती है कि इसने सब कुछ पहले ही तरतीब दे दिया है। इसकी जूनियर टायर्स क्लाइंट्स को संभाल लेगी। आखिरकार बास इसे छुट्टी दे देता है। इसी दौरान उनकी बेटी जैस्मिन भी नींद से जाग जाती है। वो लंबे सफर की वजह से थक चुकी होती है। वो अपने वालिदैन से पूछती है कि वो अपनी नानी के घर कब पहुंचेंगे। यहीं से हमें पता चलता है कि वो आलिया की वालिदा के गांव जा रहे हैं। आलिया की वालिदा का नाम देवी है। जैस्मिन से कहता है कि वो कुछ देर और सो जाए। वो वादा करता है कि इसके दोबारा जागने से पहले वो लोग वहां पहुंच जाएंगे। जैस्मिन कहती है कि वो अपनी नानी से मिस को मिलवाने के लिए बहुत पुरजोश है। मिस दरअसल जैस्मिन की पसंदीदा गुड़िया है। शाम तक वो आखिरकार नामी गांव पहुंच जाते हैं। वो देवी के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। वो दरवाजे तक जाते हैं और आलिया अपनी मां को आवाज देती है। जैस्मिन भी अपनी नानी को पुकारना शुरू कर देती है, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आता। इसलिए वो आहिस्ता से खुद दरवाजा खोलते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर का गहरा अंधेरा देखकर जैस्मिन डर जाती है। आलिया इसे कहती है कि वो अपने वालिद के करीब रहे। आलिया आगे बढ़कर अपनी मां देवी को तलाश करने लगती है। खौफ के साथ वो सब लोग ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरे में उन्हें देवी एक झूलने वाली कुर्सी पर खामोश बैठी हुई नजर आती है। अचानक आलिया लाइट ऑन कर देती है। अचानक रोशनी होने से देवी भी चौंक जाती है। वो पलट कर देखती है और अपनी बेटी आलिया को देखकर सुकून महसूस करती है। दोनों एक दूसरे से डरने पर माजरत करती है। देवी बताती है, वो बहुत खुशी से बताती है कि वो और उसकी मां कल जंगल में जाने वाली है। वो बताती है कि जंगल में एक बहुत खूबसूरत झील है जिसे वो देखना चाहती है। मुस्कुराता है, इसे अपने करीब करता है और दोनों सो जाते हैं।
अगली सुबह जैस्मिन बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। वो जंगल जाने के लिए बेहद पुरजोश होती है। वो को गिले लगाती है और आलिया के साथ रवाना हो जाती है। उधर घर में खाना बना रहा होता है। देवी के मददगार रवैये की तारीफ करती है। एक बार फिर देवी से कहता है कि वो उनके साथ शहर मुंतकिल हो जाए। देवी कहती है कि वो इन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसे यकीन दिलाता है कि वो कभी भी बोझ नहीं बनेगी और वो सब उन्हें अपने साथ देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन देवी अपने गांव की पुरसुकून जिंदगी को तरजीह देती है। वो कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी और आराम करने चली जाती है। उधर आलिया और जैस्मिन खुशी खुशी जंगल में चल रही होती है। वो गाने गा रही होती हैं और कुदरती माहौल से लुत्फ अंदोज हो रही होती है। अचानक आलिया को अपनी साथी टायस की कॉल आती है। टायस किसी जरूरी काम के बारे में बात करती है। आलिया फोन पर बात करने में मसरूफ हो जाती है। उन्हीं चंद लम्हों में जैस्मिन वहां से दूर चली जाती है। जब आलिया फोन बंद करती है तो इसे एहसास होता है कि जैस्मिन कहीं नजर नहीं आ रही। वो जैस्मिन को आवाजें देने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आलिया फोन बंद करके घबराहट में जंगल में जैस्मिन को तलाश करने लगती है। वो झील के किनारे की तरफ भागती है और जैस्मिन को आवाज देती है, लेकिन वहां भी इसकी बेटी का कोई निशान नहीं होता। फिर इसे जैस्मिन की गुड़िया मिस पानी में तैरती हुई नजर आती है। आलिया गुड़िया को पानी से बाहर निकाल लेती है। इससे कुछ ही फासले पर जैस्मिन का जिस्म पानी की सतह पर नजर आता है। जैस्मिन झील में डूब चुकी होती है। आलिया पानी में कूदकर अपनी बेटी को बाहर निकालती है। वो बेकाबू होकर रोती है और मदद के लिए चीखती है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। जब देवी और को इस हादसे का पता चलता है तो पूरा घर गम में डूब जाता है, बिल्कुल टूट जाता है और गाड़ी में अकेला बैठकर रोता है। जैस्मिन की तदफीन की तैयारी शुरू कर देता है। देवी कहती है कि तदफीन जल्द मुकम्मल कर देनी चाहिए। फीन की तैयारी के दौरान आलिया जैस्मिन के पास बैठी रोती रहती है और खुद को इस हादसे का जिम्मेदार समझती है। आखिरी रसूमात अदा कर रहा होता है। अचानक एक लम्हे के लिए इसे ऐसा दिखाई देता है जैसे जैस्मिन आंखें खोलकर इसे देख रही हो और मुस्कुरा रही हो। खौफजदा हो जाता है और जल्दी से रसूमात मुकम्मल कर देता है। जैस्मिन को गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। आलिया और अगली सुबह तक इसकी कब्र के पास बैठे रहते हैं। गम से टूटा हुआ कहता है कि उन्हें फौरन इस गांव से चले जाना चाहिए। वो अपना सामान पैक करते हैं और जकार्ता वापस जाने लगते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात से होती है, जो जैस्मिन की रूह के लिए दुआ करता है। गांव के घर में देवी अकेली बैठी होती है। इसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती है। इसकी माँ ने इसे कहा था कि जब वो मर जाए तो इसे इसी गांव में दफन किया जाए। अचानक देवी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है तो इसे सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक खौफनाक नजर आता है। देवी खौफजदा होकर खुदा से मुआफी मांगने लगती है। शाम के वक्त कब्रिस्तान जाता है और वहां इसी भूत का सामना करता है। वो भूत सीधा को घोर रहा होता है। फौरन देवी के घर भाग कर जाता है ताकि इससे इस बारे में बात कर सके। देवी बताती है कि इसने भी बिल्कुल यही चीज देखी है। दोनों को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ आलिया और अपने जकार्ता वाले अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। जैस्मिन का खाली कमरा देखकर दोनों गम से टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन फिर उन्हें जैस्मिन की गुड़िया मिस इसी के कमरे में रखी हुई नजर आती है। जैस्मिन की तस्वीर देखता है और आलिया पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो आलिया को इल्जाम देते हुए कहता है कि इसके लिए अपनी बेटी से ज्यादा इसकी काम वाली कॉल अहम थी। वो आलिया को खुद गरज कहता है और गुस्से में कमरे से चला जाता है। अगले दिन आलिया अपने माहिर नफ्सियात के पास जाती है। माहिर नफ्सियात इसे समझाती है कि इन दोनों को मिलकर इस गम से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहती है कि ये एक अफसोसनाक हादसा था और इसमें ना आलिया का कसूर है और ना ही का। आलिया घर वापस आती है ताका से बात कर सके, लेकिन अभी भी बहुत गुस्से में होता है। वो आलिया से पूछता है कि वो मिस को गांव से वापस क्यों लेकर आई है। वो इसे याद दिलाता है कि दोनों ने फैसला किया था कि जैस्मिन की गुड़िया इसकी कब्र पर ही छोड़ देंगे। आलिया ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि वो गुड़िया वापस लेकर नहीं आई। इसकी बात पर यकीन नहीं करता।
इसे लगता है कि आलिया जान बूझ कर उसके साथ एक खौफनाक खेल खेल रही है। उधर गांव में जैस्मिन की कब्र दिखाई जाती है। अचानक कब्र की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगती है और एक शैतानी शक्ल में जैस्मिन कब्र से बाहर निकल आती है। इसके बाद फिल्म का मंजर बाजार वाली हामला औरत की तरफ चला जाता है। इसे दर्द से शुरू हो चुका होता है और वो शदीद तकलीफ में होती है। इसका शौहर डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागता है। अचानक शैतानी जैस्मिन वहां पहुंच जाती है। वो हामला औरत पर हमला कर देती है और इसे मार डालती है। अगले मंजर में आलिया अपने बाथरूम के संक पर मुंह धो रही होती है। जैसे ही पानी इसके चेहरे को छूता है, वो दोबारा खुद को झील के पास मौजूद पाती है। वहां इसे जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है, मम्मी मेरी मदद करें। आलिया इसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अचानक एक शैतानी हाथ इसे गहरे पानी की तरफ खींच लेता है। आलिया चीखते हुए अपने बिस्तर पर जाग जाती है। ये भी एक और खौफनाक ख्वाब होता है। आलिया को एहसास होता है कि इसका पहला ख्वाब दरअसल जैस्मिन की मौत की पेशगोई था। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह होती है कि आलिया के कपड़े मुकम्मल तौर पर भीगे हुए होते हैं। वो को बताती है कि जैस्मिन की रूह इसे पुकार रही है। इसे यकीन होता है कि जैस्मिन की रूह फंस गई है और इसे सुकून नहीं मिल पा रहा। आलिया इसरार करती है कि उन्हें दोबारा गांव जाना होगा ताकि जैस्मिन की रूह को निजात मिल सके। अगली सुबह दोनों गाड़ी लेकर वापस गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। गांव में दाखिल होते ही उन्हें एक जनाजे का जुलूस नजर आता है। ये इसी हामला औरत का जनाजा होता है जिसे शैतानी जैस्मिन ने मारा था। वो फौरन जैस्मिन की कब्र की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वो ये देखकर खौफजदा हो जाते हैं कि कब्र खोदी जा चुकी है और बिल्कुल खाली है। आलिया और जवाब हासिल करने के लिए देवी के घर पहुंचते हैं। आखिरकार देवी उन्हें इस खानदानी बद्दुआ का खौफनाक राज बताती है। वो उन्हें अपने बचपन का एक वाकया सुनाती है जब वो सिर्फ 7 साल की थी। गुस्से में भरे हुए गांव के लोगों ने उनके घर को घेर लिया था। वो उनका घर जलाने की धमकी दे रहे थे। गांव वालों का मानना, वो मर्दों की दुनिया में वापस आकर गांव वालों से बदला लेगा। ये कहने के बाद वो सबके सामने अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। अब ये बात समझ आती है कि जैस्मिन कब्र से दोबारा क्यों निकली, क्योंकि वो इसी बद्दुआ वाली नस्ल से ताल्लुक रखती थी और इसे इसी गांव में दफन किया गया था। इसी वक्त वहां पहुंचता है और इस बद्दुआ को खत्म करने का खौफनाक तरीका बताता है। जैस्मिन के जिस्म पर अब एक ताकतवर शैतान काबिज है जो बदले की कार्रवाई कर रहा है। इस बद्दुआ को खत्म करने के लिए उन्हें जैस्मिन को तलाश करके गांव की हुदूद से बहुत दूर दफन करना होगा। सिर्फ इसी सूरत में बद्दुआ खत्म होगी और गांव महफूज हो सकेगा। आलिया को कहा जाता है कि वो घर के अंदर महफूज रहे। देवी और जैस्मिन को तलाश करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। उधर शैतानी जैस्मिन अपना खौफनाक सिलसिला जारी रखती है। वो के घर पहुंचती है कि बेटी नैनी एक कंबल के नीचे खामोश बैठी होती है। इससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन नैनी इसे खामोश रहने का इशारा करती है। फिर नैनी बिस्तर के नीचे की तरफ इशारा करती है। आहिस्ता से झुककर बिस्तर के नीचे देखती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि असल नैनी बिस्तर के नीचे छपी हुई है और खौफ से कांप रही है। असल नैनी सरगोशी करते हुए कहती है, मां बिस्तर पर एक शैतान है। इससे पहले कि कुछ समझ पाती शैतानी जैस्मिन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो छूटी नैनी को भी मार देती है। उधर घर में आलिया अपने खानदान के लिए दुआ कर रही होती है। अचानक इसे जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है, मम्मी मम्मी। इस आवाज की तरफ खींची चली जाने वाली आलिया घर से बाहर निकलती है। वो जमीन पर मिस को पड़ा देखती है और इसे उठा लेती है। फिर वो खाली कब्र की तरफ चली जाती है। अचानक इसे खाली ताबूत के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है। आलिया को लगता है कि इसकी बेटी तकलीफ में है। वो रोते हुए कहती है कि वो यहां मौजूद है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। आलिया पलट कर देखती है तो जैस्मिन इसके पीछे खड़ी होती है। आलिया खुशी से अपनी बेटी की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक शैतानी जैस्मिन ताबूत से उठती है और आलिया का गला पकड़ लेती है। आलिया मुश्किल से सांस लेते हुए जैस्मिन से कहती है कि वो इसकी मां है, लेकिन शैतान को कोई रहम नहीं आता। जब शैतानी जैस्मिन अचानक जैस्मिन पर हमला कर देती है।
اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہے اور دعائیں پڑھتا رہتا ہے۔ جیسمن بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، لیکن جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے جیسمن دوبارہ جاگتی ہے اور اس پر حملہ کرتی ہے۔ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے۔ وہ دوبارہ اپنا ہاتھ جیسمن کے سر پر رکھتا ہے اور بلند آواز میں آیات پڑھنے لگتا ہے۔ اچانک جیسمن کے سر سے سیاہ دھواں نکلنے لگتا ہے۔ آخرکار شیطانی بددعا اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ جیسمن کا جسم بے جان ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ شیطان کے نکل جانے کے بعد جیسمن آزاد ہو جاتی ہے اور اس کی روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے خاندان والے جیسمن کی مناسب تدفین کرتے ہیں۔ اس بار کی ہدایت کے مطابق اسے گاؤں کی حدود سے بہت دور دفن کیا جاتا ہے، اور عالیہ اس کی پسندیدہ گڑیا مس بھی اس کی قبر پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ لمحہ انتہائی جذباتی اور دل توڑ دینے والا ہوتا ہے۔ آخرکار اور عالیہ گاؤں سے چلے جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی کی روح اب سکون میں ہے، اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فلم ایک ماں کے غم اور ایک خوفناک آبائی بددعا کی تباہ کن طاقت کو دکھاتی ہے۔ شیطان نے جیسمن کی حادثاتی موت کو استعمال کر کے کئی سال پرانی خاندانی بددعا کو دوبارہ جگا دیا تھا۔ جب دیوی کی ماں کی موت ہوئی تھی تب دیوی بہت چھوٹی تھی اور وہ بددعا کی تمام تفصیلات یاد نہیں رکھ سکی، اسی لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ جیسمن کو گاؤں میں دفن کرنے سے یہ خوفناک سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جیسمن نینی اور وہ حاملہ عورت جیسے بے قصور لوگوں نے ایسی بددعا کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا دیں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب اس منحوس زمین سے جڑی ہوئی ایک بدقسمت تقدیر کا شکار بن گئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کال آف دا ڈیڈ کی یہ تفصیلی وضاحت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید زبردست فلم ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔